हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेबर एकेडमी। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पेपर प्रेजेंटेशन कि पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरह लिखना है ताकि आपको 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स मिल सके। क्योंकि कोई भी चीज का अगर प्रेजेंटेशन आप सही करोगे तो चेक करने वाले के लिए बहुत आसानी हो जाती है। फिर वो आपके पेपर को उस तरह चेक भी करता है, उस तरह मार्क्स भी देता है। ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाए, वो आपको समझ ले कि ये टैलेंटेड बच्चा है। ठीक है, तो क्योंकि एग्जामिनर आपको जानता नहीं है। एग्जामिनर बाहर का रहने वाला है, आपकी स्कूल का तो रहने वाला नहीं है। उसको नहीं पता है कि आप कितने टैलेंटेड हो, उसको नहीं पता है आप स्कूल में फर्स्ट आते हो, उसको नहीं पता है कि आपको कितना आता है। वो तो कैसे समझेगा? वो आपके पेपर से समझेगा कि आपको कितना आता है, आप टैलेंटेड हो या नहीं हो। तो अपना पेपर जो है आपको ऐसे लिखना है कि सामने वाले के लिए एक मिसाल बन जाए, कि वो उसको इंप्रेस हो जाए कि मैं ये बच्चा जो है जिसका पेपर मैं चेक कर रहा हूं ये बहुत अच्छा है, होशियार है, ज़हीन है, अच्छा बच्चा है। ठीक है, चलिए। तो और दूसरी चीज, स्टडी टाइम टेबल। अब स्टूडेंट, स्टडी टाइम टेबल, मैंने जब एक वीडियो डाला था कि आपको 3 मंथ में स्ट्रैटेजी कैसे करना है, तो बहुत सारे बच्चे सर मुझको समझ नहीं रहा है, टाइम टेबल नहीं बन रहा है मुझसे, कैसे करना है। देखिए, अभी साल भर से आप लोग स्टडी कर रहे हो, सही बात है, साल भर से आप लोग स्टडी कर रहे हो, लेकिन आपको फर्ज कीजिए अभी आपने साल भर से स्टडी नहीं किया, अब आपको स्टडी करना है, अब आपको दिक्कत आ रही है। तो इसका समाधान, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम इसमें देखते हैं कि स्टडी आपको किस तरह करना है, स्टडी टाइम टेबल कैसे बनाना है। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर। देखिए, टाइम टेबल फॉर स्टडी यहां से हम शुरू करेंगे, बाद में हम पेपर प्रेजेंटेशन लेंगे। राइट, देखिए अब ये 78/6 इज इक्वल टू 13। सर बोलेंगे ये क्या बला लाया आपने, 78/6 इज इक्वल टू 13। चलिए इसको समझते हैं अपन। ये 78/6 इज इक्वल टू 13, ये क्या आंकड़े क्या है, ये नंबर्स क्या डिनोट करते हैं हमको। ठीक है, आपका एग्जाम जो होने वाला है वो कब से होने वाला है? 29 अप्रैल। 29 अप्रैल से आपका एग्जाम होने वाला है। टाइम टेबल आएगा, जैसे आएगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बारे में अभी नहीं सोचना है, अभी तो सिर्फ स्टडी के बारे में सोचना है। टाइम टेबल तो एग्जाम के 15 दिन भी पहले मिल जाए तो आपको काफी हो जाएगा, आपको तो सिर्फ स्टडी करना है। ठीक है, चलिए अब क्या, 29 अप्रैल से आपका एग्जाम शुरू होना है। अभी आपकी समझ लो 25% स्टडी हो गई है, 75% बाकी है अभी, है ना, क्योंकि कोविड-19 का दौर है, बच्चे सही ऑनलाइन पढ़ नहीं पाए हैं, वीडियो चालू करके साइड में रख दिए हैं, अपना तकिए पे आराम से ख्वाब देख रहे हैं, सुनहरे ख्वाब देख रहे हैं, उधर टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है। वैसे भी ऑनलाइन टीचिंग जो है वो इतना वैल्यूएबल नहीं होती आप लोगों के सामने जितना टीचर आपको सामने से पढ़ाता है। हालांकि टीचर वहां भी उतनी मेहनत करता है जितनी आपकी क्लास में करता है, वो खैर दूसरी बात है, लेकिन आपकी स्टडी इतनी नहीं है, ये मुझे पता है। ठीक है, 25% 75% स्टडी है, लेकिन आपको 100% स्टडी करना है। सिलेबस बहुत कम है स्टूडेंट, एक बात याद रखिए, साइंस को छोड़कर सब सिलेबस कम हुए हैं। साइंस के सिलेबस इतना कम नहीं हुआ, जो जो इंटेक्स क्वेश्चन थे साइंसदानों का, तारुफ, जरा याद कीजिए, ये सब कट है। लेकिन क्या करें, जो कट किया है कट किया है, हम कुछ बोल भी नहीं सकते, हम कुछ कर भी नहीं सकते। अब जो आया है ऊपर से ऑर्डर, तो वो आपको फॉलो करना है, उसको मानना है। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टडी कैसे करेंगे आप। 29 अप्रैल से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, 11 फरवरी क्या है, कल है। फर्ज कीजिए कल से आपको स्टडी करना है, आपकी स्टडी कल से करना है, तो 11 फरवरी से अगर आप स्टडी करते हैं 29 अप्रैल तक, 11 फरवरी जो कल है, फिर से सुन लीजिए, 29 अप्रैल को पहला पेपर है, एक दिन कम कर दिए, तो टोटल डेज आपके अभी आपके पास बचे हैं पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए, वो है स्टूडेंट 78 डेज। और ये जो बला है ना 78/6, ये वही है। 78 डेज ओनली आपके पास अभी रिमेनिंग है आपकी स्टडी करने के लिए स्टूडेंट। ठीक है, तो 78 डेज में आपको स्टडी कंप्लीट करना है। अब पूरी की पूरी थोड़ी कंप्लीट करना है,
अरे भाई आपने तो कुछ पढ़ा होगा ना, अभी इतने सारे महीने से चल रहा है कि हम वीडियो डाल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। वो वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सवाल जवाब के पीछे भागते हो, सिर्फ सवाल का जवाब याद कर लेंगे, मालूम पड़ा सवाल थोड़ा ट्विस्ट आ गया तो इधर उधर के बगले झाँक रहे हो एग्जाम में, तूने लिखी क्या, तूने लिखा क्या, ये करा क्या, हे थोड़ा सरक सरक मुझे भी देखने दे, हाँ क्या लिखे, हाँ। फिर क्या होगा, एग्जामिनर आएगा आपके पास, आएगा लास्ट बाहर अकाल देगा, आपको पकड़ेगा, कार्रवाई होंगी, फिर आप रोने बैठोगे। तो ये सब चीजों से बचने का तरीका है, आप स्टडी कीजिए। भले ही आप 50-75% स्टडी कीजिए, पर स्टडी कीजिए, पर एज पर माई एक्सपीरियंस आपको 100% स्टडी करना है, राइट। चलिए, तो 78 डेज ये तो समझ में आ गया। ये 6 क्या बोला है, 6 सब्जेक्ट है आपके, मैथ्स, साइंस, ठीक है, उर्दू, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी 5, मराठी, हिंदी 6, ये 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है 78 डेज में। तो अगर हम 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बच्चे 13 दिन, 13 डेज ओनली, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अब एक सब्जेक्ट अकेला नहीं है, मैंने मैथ्स बोल दिया तो वो अकेला नहीं है, उसके अंदर मैथ्स 1 मैथ्स 2 है। मैंने साइंस बोल दिया, साइंस अकेला नहीं है, उसके अंदर साइंस 1 साइंस 2 है। मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी बोल दिया तो हिस्ट्री ज्योग्राफी अलग अलग है। तो ये 13 दिन में आपको दोनों दोनों कंप्लीट करना है, एक सब्जेक्ट को आपको 13 दिन में कंप्लीट करना है एनी हाउ, ठीक है। अब आप एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन आप सिर्फ कितना पढ़ूं मैं उसका लीजिए, कैसे होगी, कंप्लीट कैसे होगा, अरे जब करोगे तो ही कंप्लीट होगा ना। अभी आपको एक पेड़ पे चढ़ना है और आप बोलेंगे अरे इतना ऊंचा पेड़ है कैसे चढ़ूंगा, पहले कोशिश तो करो चढ़ने की। हो सकता ऊपर तक ना पहुंचे, आधे पेड़ तक तो पहुंचोगे। आप खजूर के पेड़ पे चढ़ रहे, नारियल के पेड़ पे चढ़ रहे हो, बहुत लंबा है, पहले ही आपने हार मान दिया चढ़ने से पहले कि इतनी ऊंचे चढ़ पे मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। लेकिन जिसने कोशिश किया वो कुछ हद तक तो गया ना ऊपर, तो वो बेटर है आपसे कि आप बेटर है। जो उसने कोशिश किया, भले ही वो आखिर तक नहीं पहुंचा लेकिन आधे तक तो पहुंचा, तो वो आपसे बेटर हुआ ना। तो कोशिश जारी रखिए, कोशिश नहीं हारना है। तो ये टेंशन लेना कैसे पढ़ू क्या पढ़ू। चलिए, तो 78 को अगर आप 6 से डिवाइड करते ना, एक सब्जेक्ट को आपको 13 दिन में पूरी स्टडी कंप्लीट करना है। अब कैसे सर, ये कैसे होगा, तो भाई ये 13 दिन तो अभी आ रहे ना आपके पास, पूरा साल तो निकल गया ना पढ़ाई करना, जब पढ़ाई करना चाहिए था आपको। तो 13 दिन में भी आप कैसे पढ़ाई करेंगे, अगर आपकी समझ लो थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई है, थोड़ी बहुत बाकी है, तो उसको मैं डिवाइड करके आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरह पढ़ाई करना है। चलिए देखिए, उर्दू को, अब एक सब्जेक्ट को, उर्दू में क्या है, पैसेज आएगा, आंसर लिखने का है, जहां आपके क्वेश्चन है वहीं पर आपका आंसर है। पैसेज में देख के जवाब लिखो ना यार, थोड़ा बहुत ग्रामर पढ़ लो, लेटर पढ़ो, कंपोजिशन पढ़ो, इसको लिखने का प्रैक्टिस करो, इसकी आइडियाज निकालो कि कंपोजिशन कैसे लिखते हैं। अगर पढ़ के नहीं भी गए तो कैसे लिखेंगे, दे तना तन 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 फाड़ देने का पेज, टेंशन लेने का नहीं। अगर नहीं आया कुछ तो लिखना है, पेपर में लिखा हुआ रहना चाहिए। अब बोलेंगे सर ने बोले तो लिखने का है कुछ भी, तो गाने मत लिख के आना वहां पर, मालूम पड़ा हाँ मेरा तू पास है बब्बू लिख के आ गए वहां पर, है ना। ये सब नहीं करना है। तो उर्दू को आप 10 दिन दीजिए, मैंने 13 दिन बोला एक सब्जेक्ट को, लेकिन आप उर्दू को 10 दिन दीजिए, 3 दिन उसमें से कम कर दीजिए। क्यों, क्योंकि पैसेज है बहुत सारे उसमें, ठीक है। तो आप 10 दिन में ये स्टडी कंप्लीट कर सकते हो। उर्दू की कैसे करना है, उर्दू का एक सबक ले लिए, पैसेज तो आपको देख मालूम है, उर्दू है हमारा लैंग्वेज है, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ग्रामर पढ़िए, लेटर राइटिंग पढ़िए, कंपोजिशन पढ़िए, स्टोरी राइटिंग पढ़िए, ये सब पढ़िए, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश 10 दिन में, जैसा उर्दू है वैसा इंग्लिश है, इसमें भी पैसेजेस रहते हैं। थोड़ा ग्रामर देखिए, थोड़ा कंपोजिशन देखिए, थोड़ा राइटिंग स्किल देखिए कैसी आती है, वो कीजिए, ठीक है। इंग्लिश को 10 दिन, हिंदी मराठी के लिए भी आप 10 दिन देंगे, दोनों मिला के। अब ये कैसे दोगे, ये आपकी स्टडी के ऊपर डिपेंड है, आप कितने घंटे स्टडी करते हो। आपको बहुत स्टडी करना है, अगर आपको टॉप करना है, पास तो हो जाओगे, पास से क्या मतलब है, अरे आपको अच्छे मार्क्स लाना है ना। पास होना मकसद नहीं है, अच्छे मार्क्स से पास होना ये कमाल कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो हिंदी मराठी के लिए आप 10 दिन में इसको स्टडी कंप्लीट कीजिए। इसमें भी पैसेज होते हैं, आपको ग्रामर पढ़ना है, राइटिंग स्किल पढ़ना है, बस इतने ही पढ़ना है लैंग्वेजेस में। तो ये 3 लैंग्वेजेस में आपको इतना पढ़ना है। उसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी आता है, इसको 10 दिन दीजिए। आप बोलेंगे सर 10 दिन में हिस्ट्री ज्योग्राफी, 10 दिन की बात नहीं है बच्चों, पूरा साल गया ना, आपने कुछ पढ़ा नहीं है क्या उसके अंदर से, कुछ तो पढ़ा होगा ना। तो
तो ये 10 दिन में आपको स्टडी कंप्लीट करके छोड़ देना है आप, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी को आप 10 दिन कंप्लीट कीजिए। उसके अंदर से बताता हूं आपको कैसे कंप्लीट करना है। अगर पूरा पूरा नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, अलजेब्रा सिर्फ 8 दिन में आपको कंप्लीट करना है। तो आप अलजेब्रा 8 दिन में कैसे करोगे, बहुत छोटी छोटी मशक है और उसमें से भी सवाल काटा है। आप दो मुतगैर खत्ती मसावत देखेंगे 1.1, उसमें 2 ही सवाल है, 3 ही सवाल है, बस 3 सवाल को आपको करना। 1.2 में कम सवाल है, सिर्फ तरसीम बनाना है आपको। एक बार आपने तरसीम सीख ली तो कंप्लीट हो जाएगा आपका। और सिर्फ अपने उसमें से भी आपको जो बड़े सवालत है वो कट है, मजमूई सवालत से बड़े सवालत कट है, इबारती सवालत पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ऐसी ये 8 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। 4 चैप्टर है आपके पास। एहतिमाल बहुत छोटा चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मुरब्बे मसावात में से बहुत सारा काट है, अल्फा बीटा वाला काट है और बहुत सारे सवालत काट है। हिसाबी तसाउत उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। 8 दिन में ये आपका कंप्लीट होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ा है, आपको थोड़ा बहुत तो आता होगा ना स्टूडेंट, तो उसको आप 8 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, तब आपका सिलेबस एकदम सही कवर होगा। ठीक है, ओके। ज्योमेट्री आप 10 दिन में कंप्लीट कीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं ज्योमेट्री को 2 दिन एक्स्ट्रा इसलिए दिया क्योंकि इसमें असबाक भी ज्यादा है, चैप्टर्स ज्यादा है। अब चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर मुतशाबिहत, फिसागोरस का मसला, दायरा और हिंदसी अमल। कितने हो गए, 4। इल्म मुसल्लस आपके पास एक ही मश्क है, उसमें 5 से 7 सवाल है बस, दूसरा कोई भी नहीं है इल्म मुसल्लस में, बहुत कम है वो। तो आप किसको से कितना समझेंगे, इसको भी आप क्या समझिए, 4 समझिए। तो 10 दिन दिया, क्यों, क्योंकि सर्कल थोड़ा बड़ा है। तो सर्कल जो दायरा है उसकी आज अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसके मशकी सवालात को हल कीजिए, मुतशाबिहत के मशकी सवालात को हल कीजिए। पहले किताब को प्रीफर कीजिए, ठीक है, उसके बाद बताता हूं मैं आगे इसको और आपको किस तरह करना है। उसके बाद साइंस 1 देखिए, हमारे पास क्या था, एक सब्जेक्ट को मैंने 13 दिन बोला था। अब मैं एक सब्जेक्ट को कितना डिवाइड करके बता रहा हूं, 18 दिन दिया मैंने मैथ्स को, अलजेब्रा ज्योमेट्री मिला के। हमको कितने दिन में करना था, 13 दिन में करना था स्टूडेंट, लेकिन मैंने कितने दिन दिया उसको, 18 दिन दे दिया हूं, 13 को और 5 दिन एक्स्ट्रा दे दिया हूं। ये है डिवाइडेशन। इसको डिवाइड करके ऐसा आप कीजिए। हमको एक पेपर को, एक सब्जेक्ट को 13 दिन देना था, लेकिन मैंने अलजेब्रा ज्योमेट्री मिला के 18 कर दिया, एक सब्जेक्ट को 18 कर दिया हूं। साइंस 1, साइंस 2, ये दोनों मिला के आप 20 दिन दे रहा हूं मैं आपको। 20 दिन में आपको ये कंप्लीट करना है। साइंस 1 साइंस 2 दोनों 10-10 दिन में आपको कंप्लीट करना है कैसे भी। अब अगर जिसकी कुछ भी स्टडी नहीं हुई तो वो ये कैसे इनको अप्लाई करके, कैसे ये डिवाइड हुए चैप्टर्स को, कैसे ये इन दिनों को यूटिलाइज करके अपने स्टडी को कंप्लीट करे, तो बेस्ट वे आपका हम देखते हैं कैसे करना है आपको। ठीक है, देखिए पहले आप टॉपिक वाइज देख लीजिए कि आपके मार्क्स के बेटे जितने हैं, मतलब 2 मुतगैर इकट्ठी मसवात को 12 मार्क्स है, ये ओल्ड है, ये पुराना है, ऐसे ही आते हैं। अभी कोविड-19 से ऐसा नहीं आएगा। इसमें क्या हो गया, ये दोनों कट हो गए, माशी मनसी पाबंदी और शुमारियात कट हो गए ना, तो कितने मार्क्स कम हुए भाई, यहां से 20 मार्क्स तो चले गए। वो 20 मार्क्स अब बाकी के 4 चैप्टर्स में डिवाइड हो गए, बाकी के 4 चैप्टर्स में वो डिवाइड हो गए, वो 20 मार्क्स। तो 4 चैप्टर में किस तरह डिवाइड होंगे, परसेंटेज वाइज डिवाइड कर रहा हूं मैं। तो मेरे परसेंटेज के मुताबिक अगर 2 मुतगैर इकट्ठी मसावात के 12 मार्क्स के सवाल आते हैं 60 मार्क्स के पेपर में से, पेपर 60 मार्क्स का होता है, 40 का आपको करना होता है। तो अगर मेरी नॉलेज के मुताबिक 60 में से 12 आते हैं तो 20 में से कितने, ये परसेंटेज निकालने का तरीका है। यानी ये 20 मार्क्स 12 शुमारियात के, 8 माशी मंसूबाबंदी के, इसको मैं इन चारों में कैसे तकसीम करूं, कैसे डिवाइड करूं, कितने कितने मार्क्स दूं। तो अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 2 मुतगैर इकट्ठी मसावात को 4 मार्क्स आएंगे, ठीक है, और मुरब्बे मसावात को 4 मार्क्स आएंगे। हिसाबी तसावत को 8 मार्क्स क्यों दिए सर, फिर ये कौन सा परसेंटेज हुआ आपका। तो ये 8 मार्क्स मैंने इसलिए दिया क्योंकि इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं है। चैप्टर की लेंथ ज्यादा है, बड़ा चैप्टर है, और इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं है स्टूडेंट, तो इसको ज्यादा मार्क्स जाएंगे ना। बाकी ऊपर के दोनों चैप्टर में से तो कुछ कुछ रिड्यूस है, हजफ किया है, कम किया गया है, लेकिन हिसाबी तसावत से कहां किया, एतमान से किया है नहीं। लेकिन 12 मार्क्स फिर उसको क्यों नहीं दिया 8 मार्क्स सर, वो उसको इसलिए नहीं दिया कि वो चैप्टर छोटा है।
लेंथ ऑफ चैप्टर भी देखना पड़ती है ना, कितना बड़ा चैप्टर है, कितना छोटा चैप्टर है, कितने मार्क्स देना है। तो मेरे मुताबिक परसेंटेज वाइज जब मैंने डिवाइड किया तो कम से कम 16 मार्क्स के सवाल आपको दो मुतगैर खत्ती मसावत से आएंगे, इससे कम नहीं आ सकते। 16 मार्क्स के सवाल मुरब्बई मसावत से आएंगे, इससे कम नहीं आ सकते। दो ही सबक पढ़ ले तो 32 मार्क्स हो गए आपके, पास हो गए यार आप लोग, क्या रोते हो, है ना। फिर हिसाबी तसाउत के 16 मार्क्स के सवाल आएंगे और एहतिमाल के 12 मार्क्स के सवाल आ सकते हैं, इससे कम नहीं आने वाले। ओके, बात समझ में आ गई। ज्योमेट्री पे आते हैं। अब इसमें तो मसाहत कट है, ये 10 मार्क्स, लेकिन इल्म मुसल्लस में सब कट कर दिया, एक 4-5 क्वेश्चन रखा, तो क्या उसको 7 मार्क्स देंगे? नहीं, उसमें से भी मार्क्स कम कर देंगे ना, क्योंकि उसमें से बहुत सारा कम हो गया है। सिर्फ एक मश्क है, उसमें भी 5-6 सवाल आता है, उतने ही करना है हमको। तो फिर क्या करेगा, इसमें से 3 मार्क्स कट कर दिया, कितने हो गए? 4। वो 3 जो कट किया और नीचे के 10, 13 मार्क्स अब इन सब में डिवाइड होंगे, इल्म मुसल्लस को छोड़कर। तो 13 मार्क्स हम ऊपर के 5 बाक में डिवाइड करेंगे। तो कैसे डिवाइड करूंगा? परसेंटेज वाइज जब डिवाइड करूंगा तो 13 मार्क्स मुतशाबिहात को मिलेंगे, ठीक है। फिसागोरस में से 9 मार्क्स के सवाल आ सकते हैं, दायरे में से 15 मार्क्स के सवाल आ सकते हैं, बड़ा ज्यादा बड़ा है ना। और हिंदसी अमल में से 9 मार्क्स के सवाल आ सकते हैं, मुअद्ददी इल्म में से 10 मार्क्स के सवाल आ सकते हैं। ये डिवाइड, ये मैंने परसेंटेज वाइज किया मेरी तरफ से, इससे कम के तो सवाल आने वाले नहीं है, ये याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो आप इसके मुताबिक अपने दिन को डिवाइड कीजिए कि आप मुझे किस चैप्टर को ज्यादा वक्त देना है, किसको कम देना है। बात समझ में आ गई ना। जिसमें ज्यादा मार्क्स के सवाल आते हैं तो उसको मैं ज्यादा वक्त दूंगा भाई, क्योंकि उसमें ज्यादा आने वाला है। तो ऐसे डिवाइड कीजिए। तो वो डिवाइड कैसे करेंगे हम? वो ऐसे करेंगे, कैसे? अलजेब्रा के लिए फर्ज कीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, पूरा नहीं बताते बैठूंगा सब सब्जेक्ट का, एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से उसको डिवाइड कीजिए। मैंने पहले ही कहा था टाइम टेबल आपको कोई बना के नहीं देगा, सिर्फ आइडिया देगा। तो मैं आइडिया दे रहा हूं, टाइम टेबल आपको खुद बनाना है कि मैं कौन से सब्जेक्ट को कैसे दूंगा। मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, आप इसके मुताबिक अपना टाइम टेबल तैयार कीजिए। फर्स्ट डे आपने निकाला 11 फरवरी को, क्या? अलजेब्रा। आज से मैं अलजेब्रा पढ़ूंगा। पहला चैप्टर आपने उठाए, चैप्टर 1। इसके मार्क्स कितने हैं? 16 मार्क्स में से आपने वीडियो देखे, पहले वीडियो कॉन्सेप्ट समझेगा तो करेंगे ना, नहीं समझेगा तो कहां से। तो वीडियो निकालो, मेरे रहबर एकेडमी के वीडियो निकालिए। हाँ चलिए, 1.1 का है, बहुत आसान सवाल है, निकाल लिए। इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे स्टूडेंट, 1.1 पूरी खत्म हो गई, सिर्फ 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन पढ़ने में क्या लगेगा? 10 मिनट 15 मिनट, आसान क्वेश्चन। फिर एक्सरसाइज 1.2 ग्राफ है, उसके अंदर तरसीम बनाना है आपको। एक तरसीम सीख गया, सब तरसीम आ जाएंगे आपको, जब भी हो जाएगा। 20 से 25 मिनट लगेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और फिर 1.3 क्रैमर उसूल, क्रैमर के उसूल से बहुत आसान है। कितने हो गए? 1.1, 1.2, 1.3, बहुत आसान सवाल आता है इसमें। एक दिन में आपको, पहले दिन आपने उठाया अलजेब्रा, ये पूरा का कंप्लीट करके छोड़ देने का, प्रैक्टिस करके छोड़ देने का। दूसरे दिन, सेकंड डे, आप लोग चैप्टर 1 16 मार्क्स, वही 2 मुतगैर खत्ती मसावत, इसका लिया आपने, मेरे वीडियो देखे और उसमें से प्रॉब्लम सेट को समझ लिए। प्रॉब्लम सेट हो गया, खत्म। पहला चैप्टर आपको 2 दिन में खत्म होता है। ऐसे 4 चैप्टर है तो कितने हैं? 2 चौक 8, 8 डे में आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है ना स्टूडेंट? हो रहा कि नहीं हो रहा है ना? सिंपल। ऐसे टाइम को डिवाइड कीजिए आप। 8 दिन मैंने बोला था अलजेब्रा आपको कंप्लीट करना है, हो रहा है, देखिए 8 दिन में मैं कंप्लीट करके बता रहा हूं। तो आपको ये तो करना है। आप थोड़ा सा सोचोगे कि मुझको आप खेलने के लिए भी टाइम चाहिए, नहीं बच्चों, अभी आपको तो बहुत मेहनत करनी है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है, पास होना है, तो फिर आप अपने हिसाब से कीजिए। मैं जो बताऊंगा वो उसमें से आपको 100% अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे परसेंटेज आएंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अच्छी जगह आप जॉब पे लगोगे, अच्छा घर लोगे, अच्छे बंगले लोगे, अच्छे गाड़ी लोगे, राइट। देखिए क्या होता है, ये 5 साल, ये 5 साल, ये 5 साल, दोनों 5-5 है। फर्क क्या है? ये 5 है और इस 5 के अगर मैं 0 लगा दूंगा तो ये 50 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 50। ये 5 और ये 50। अब फर्क हुआ? हाँ, क्या फर्क? 0 का तो फर्क है सर, आगे एक 0 लगा दिया, लेकिन कितना गुना बढ़ गया? 50 हो गया ना। तो 5 साल आप अपने मेहनत कीजिए, 5 साल मेहनत कीजिए। अभी 10वीं हो गई, 11वीं 12वीं, 3 साल आपको ग्रेजुएशन करने लगेगा, चाहे नीट, चाहे आप एमबीबीएस करो, चाहे कुछ भी करो, 3 साल का आपको कोर्स करना है।
ठीक है, तो 10वीं 11वीं 12वीं हो गया आपके पास। अभी 10वीं आप निकल जाएंगे, 11वीं 12वीं 2 साल, 3 साल आपके पास बचे। ग्रेजुएशन किया आपने, कोई भी इंजीनियरिंग किए, एमबीबीएस किए, डॉक्टर बने या दूसरा कोई भी कोर्स करे, 5 साल में कंप्लीट हो जाता, 5 से 6 साल लगता, ज्यादा नहीं। ये हो गया आपका। तो ये 5 साल अगर आपने बहुत मेहनत कर लिया तो ये 50 है ना, इसमें आयश करोगे, इसमें आयश करोगे। तो 5 साल मेहनत करो, 50 साल आयश करो ना यार। और ये 5 साल ऐश करो, ये 5 साल ऐश करो, कॉलेज में कॉलेज लाइफ जियो, हाँ लड़की देखो, घूमो, ये करो वो करो, बीच पे जाओ, जूहू पे जाओ, मरीन ड्राइव पे बैठो, है ना, ये 5 साल करो। अरे 50 साल जूते रगड़ते पड़ो, जूते रगड़ो, धक्के खाते फिरो। तो कौन सा अच्छा है, ये वाला 50 पहले वाला या दूसरे वाला? ये 5 साल आपके लिए मेहनत के लिए बहुत अच्छा है। तो 50 साल आपकी ऐश है, बात समझ में आ गई? तो इस तरह आपको स्टडी तो करना ही है। ज्योमेट्री चैप्टर 1 13 मार्क्स, क्या है इसमें, 2 दिन लगाओ, इसको भी 2 दिन लगाओ। चैप्टर 2 खत्म हो गया, 2-2 दिन में एक एक चैप्टर खत्म कीजिए, कैसे भी करके, कुछ भी करके। चैप्टर 3 15 मार्क्स है, 3 दिन में खत्म कीजिए। चैप्टर 4 9 मार्क्स है, 1 दिन में खत्म करो। हिंदी से अमल तो है, फटाफट बनाए 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 खत्म किए। नमाज बनाना है बस, और मुतशाबह मुसल्लस बनाना है, जल्दी हो जाएगा, बहुत स्पीड में होगा। चैप्टर 5 9 मार्क्स, क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आसानी से कर सकते हो। चैप्टर 6 में तो कुछ भी नहीं है। और फिर सबसे पहले अगर आपका ये हो जाता है तो 7 साल 7 पेपर कम से कम, प्रीवियस पेपर, पिछले सालों के पेपर, उसमें से क्वेश्चन ये टेक्स्ट बुक होने के बाद ये कीजिए। और जिसका टेक्स्ट बुक को नहीं हो रहा, गया मेरा कंप्लीट नहीं होगा, तो वो सिर्फ पेपर ही सॉल्व करे, दूसरा कुछ देखे नहीं, सिर्फ पेपर सॉल्व करे, पेपर को जवाब याद करे, पेपर सॉल्व करे, पेपर को याद करे। 7 से 10 पेपर अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, प्लस मेरे गेस पेपर जो सॉल्व किया हुआ है। इतनी अगर आप स्टडी कर लेते हो कोई भी सब्जेक्ट में, साइंस या मैथ्स, आपकी स्टडी मुकम्मल हो जाएगी, आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी। राइट, चलिए, घुस रही है ना कुछ बात? नहीं घुस रही, चलो ठीक, आगे देखेंगे। साइंस, साइंस में क्या करोगे आप, वीडियोस देखो, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन पढ़ो, बाकी सब डाइजेस्ट 21 पीछे। पहले टेक्स्ट बुक के साथ जो एक एक चैप्टर के पास जो टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, सबक के पीछे वाले सवाल पहले उसको ही करो, बाकी कुछ बाद में सब। और इनटेक्स्ट क्वेश्चन, आप बोलेंगे सर ये इंटेक्स क्वेश्चन क्या है? इंटेक्स क्वेश्चन जो बीच बीच में ना आइए दिमाग पर जोर दे, भले ही हमारे पास नहीं आता लेकिन जोर देना पड़ता है ना भाई, है ना। तो आइए दिमाग पर जोर दे, जरा याद कीजिए, बतलाइए तो भला, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसी में से भी आता है। मैंने साइंस के पेपर निकाला है, उसमें से देखिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे। और अगर फिर भी आपको बहुत ज्यादा साइंस हार्ड जा रहा है तो पेपर सॉल्व कीजिए ना। मैं पेपर दे रहा हूं ना आपको, 5 से 7 पेपर तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं भी इंसान हूं, थोड़ा सा काम करने वक्त लगता है ना। मेरे भी फैमिली है, मेरे भी स्कूल है, मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी आना है, मुझे भी वीडियो बनाना है, तो थोड़ा सा संयम से काम कीजिए। जब तक आप, मैंने जो पेपर दिया उसको सॉल्व कीजिए, दूसरे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जब तक मेरे पेपर आते हैं उसको चलने दीजिए। बोर्ड के पेपर आपके पास हो गए, नहीं होंगे तो मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, यहां भी दे देता हूं मैं, कम्युनिटी में लैब टैब दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए पिछले पिछले साल के पेपर, ठीक है, वो डाल देता हूं मैं। चलिए कम्युनिटी टैब में आप वहां से डाउनलोड कर दिए, उसको सॉल्व कीजिए। नहीं आपको समझ में आ रहा है, लेकिन बहरहाल आपको स्टडी करना है, तो साइंस का भी आपका कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये सवाल आते हैं आपके, ये सवाल आते हैं आपके। सवाल नंबर 1 बहुत आसान है, 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। पेपर आप देख रहे होंगे तो आपको ये पैटर्न पूरा मालूम होगा, कौन से सवाल में कितने मार्क्स के सवाल आने वाले, पूरा यही पैटर्न आने वाला है। सवाल नंबर 1 में 2 सवाल रहेंगे, ए और बी, 2 में ए और बी रहेंगे, और एक्टिविटी रहेंगी। सवाल नंबर 2 के ए में एक्टिविटी रहेंगी, सरगर्मी मुकम्मल कीजिए, कोई 2 3 दी हुई रहेंगी। पेपर देखिए वही पैटर्न है जो मैंने पेपर आपको भेजा है, गेस्ट पेपर, वो पेपर को देखिए, वही पैटर्न से ये पेपर आने वाला है। तो ये पेपर पैटर्न है आपका, इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। 60 मार्क्स का पेपर है, 40 मार्क्स का आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जरा खतरे वाला है, इसलिए रेड से किया हुआ है उसको, खतरे वाले सवाल आते हैं, है ना, वो उससे डरना नहीं है। खतरा बोले तो इतना बड़ा खतरा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो आसानी से, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, वही हार्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में। ऐसे क्वेश्चन, ये पेपर पैटर्न आपका आएंगे। पेपर तो आपको पता है, मैंने इससे पहले भी ये पेपर पैटर्न बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पेपर पैटर्न का, तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक कीजिए और वहां पर आप पेपर देख सकते हो। तो ये पेपर पैटर्न है, स्टडी का तरीका बताया, पेपर पैटर्न। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आएंगे? 40% इजी क्वेश्चन आएंगे, 24 मार्क्स के क्वेश्चन इजी है बच्चों,
24 मार्क्स के मीडियम है, खत्म, मामला ही खत्म हो गया साला, यही 48 मार्क्स हो गए, है ना। 60 में से 24 बोल रहा हूं मैं, 60 मार्क्स के पेपर में से 24 मार्क्स के आसान क्वेश्चन है। 24 मार्क्स के क्वेश्चन आसान कर लिए तो 24 मार्क्स ऐसे मिल जाते, जो बच्चे डर रहे पास होने के लिए उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए तो आप खत्म, पास अच्छे परसेंटेज से। तो ये डिफिकल्ट 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे पूरे हो गए 60 मार्क्स। अब आपकी नॉलेज कितनी है, आप कितना समझदारी का काम करते हैं, वो 20% आएंगे। अंडरस्टैंडिंग 30%, एप्लीकेशन यानी किसी चीज का इस्तेमाल करना, किसी थ्योरम का इस्तेमाल करना, किसी मसले का इस्तेमाल करना, फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल करना, मुतशाबा मुसल्लस के मसले का इस्तेमाल करना, या इबारती सवालत, मुरब्बी मसावत का इस्तेमाल करना इबारती सवालत में, ऐसे सवालत 30-40% मैथ्स 1 में, 30% परसेंट आइए, यानी 18 मार्क्स और 24 मार्क्स, ये पकड़ लीजिए, ठीक है। और स्किल, अब आपको कितना आता है, आप बहुत होशियार हो या नहीं हो, ऐसे 10% और 20%, उसमें क्रिएटिव नेचर के जो क्वेश्चन आते हैं वो आएंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब पेपर आपका कैसा रहेगा, 40 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, मैथ्स 1, मैथ्स 2 40 मार्क्स का रहेगा। इंटरनल आपको 20 मिलने वाले हैं, 20 में से 18 मिलेंगे, 19 मिलेंगे, इससे कम तो नहीं मिलेंगे, टेंशन मत लो यार, बिल्कुल टेंशन मत लो, इससे कम तो मिलने वाले नहीं है। अगर आप 18 लेते हो तो उधर कितने लेना है आपको, कितने लेना है बताइए। 18 लिए आपने तो दोनों मैथ्स 1 मैथ्स 2 मिला के सिर्फ 18 मार्क्स भी लिए आप, दोनों मिला के, एक में 9 दूसरे में 9, पास हो जाते हो ना आप। साइंस में भी ऐसे ही है, साइंस 1 में अगर आपको 10 मिले, साइंस 2 में 10 मिले, 20 हो गए, 15 ओरल के हो गया, 35 मार्क्स। जो डर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, बहुत आसान है पास होना, 10-10 मार्क्स भी लिए तो पास होंगे, टेंशन मत लो, जो डर रहे हैं। और बाकी तो टॉप करना है आपको, बाकी तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना, टॉप करना है, आगे अच्छे परसेंटेज लाना है, ठीक है। और प्रैक्टिकल आपका होगा मैथ्स का, अगर आपके स्कूल में लेते हैं 10 मार्क्स का वो प्रैक्टिकल रहेगा, या एमसीक्यूज ले सकते हैं। फिर होमवर्क के 10 मार्क्स रहेंगे आपके। इस तरह आपको 20 मार्क्स जो इंटरनल है उसको डिवाइड करके आपको दिया जाएगा। तो आप डरने की जरूरत नहीं है, पास तो होने वाले हो, लेकिन अच्छे परसेंटेज लाने की कोशिश करो, ठीक है। अब आपको पेपर लिखना आता है? नहीं। एग्जैक्टली नहीं आता है ना, चलो देखते हैं ना कैसे पेपर लिखना है। यही तो आपको बताएंगा कि कैसे इम्तिहान मुतमईन जो हमारा एग्जामिनर है जो पेपर चेक करा उसको कैसे हम इंप्रेस करें। पेपर नीट होना चाहिए, उसूल के मुताबिक होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और वक्त के अंदर होना चाहिए। मालूम पड़ा 2 घंटा निकल गया, आप पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ, फिर बाहर निकल कर होते सर मेरा तो पेपर छूट गया। क्यों भाई छूट क्यों गया? आपको 2 घंटे से कम दिए थे, आपको तो पूरा 2 घंटा दिया गया ना, आपकी स्पीड कम है, तो मुकर्रर वक्त में पेपर भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब पेपर कैसा लिखेंगे, ये पेपर आपको बोर्ड में दिया जाएगा, जैसा पेपर यहां पर है सेम टू सेम वही पेपर आने वाला है। एसएससी लिखा हुआ रहेगा, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। अब ये जो बॉक्स है ना, देखिए यहां पर बॉक्स देखेंगे आप, रेड कलर से मैंने उसको हाईलाइट किया, ये दिख रहा है, हाँ जो हिलाया मैंने रेड कलर का, नहीं दिखा? ये देखो, ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा? हाँ, ये जो है ना, इस बॉक्स में आपको सबसे पहले आपका सीट नंबर लिखना है, फिगर में ए एम जो भी रहेगा आपका, पहले अल्फाबेट रहेगा उसके बाद नंबर रहेंगे आपके, वो आपकी हॉल टिकट में देखकर लिखना है आपको। फिर वर्ड्स में लिखना है 1 लाख 2000 जो भी रहेगा वो भी हॉल टिकट से देखकर लिखना है। नीचे आपकी सिग्नेचर करना है, आपकी सिग्नेचर देखकर फिर जो एग्जामिनर जो हॉल में सुपरवाइजर है इन्वेस्टिगेटर वो साइन करेगा। सेंटर नंबर भी आपके हॉल टिकट पे लिखा हुआ रहेगा, वहां सेंटर नंबर भी आप लिखिए। इतना करने के बाद नीचे आएंगे, क्वेश्चन पेपर सेट कोड है उसको डैश करना है, क्योंकि आप कोड बंद हो गए, पहले ABCD पेपर आते थे, तो अब वो कोड बंद हो चुके हैं। उसके नीचे सब्जेक्ट मिलेगा आपको, तो सब्जेक्ट में आपको लिखना है क्या, अगर आप मैथ्स दे रहे तो लिखना है मैथ 1, कॉस में लिख देना अलजेब्रा। अगर आप साइंस दे रहे तो लिखना है साइंस 1, ठीक है। पेपर नीचे रहेगा पेपर, अगर आप साइंस दे रहे तो साइंस पेपर 1 है तो उसको वहां पर फर्स्ट लिखना है। मैथ्स दे रहे तो मैथ्स पेपर फर्स्ट है, फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड लिखना है पेपर के इसमें। और फिर नीचे डेट है, डेट बराबर दिखना। और लैंग्वेज ऑफ आंसर, अगर आप उर्दू मीडियम के तो उर्दू लिखिए और इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश लिखिए, ठीक है। ये लैंग्वेज ऑफ आंसर होगा जो आपका मीडियम है। ये होने के बाद, ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको जो पेपर है ना, वो एग्जाम अगर 11 बजे शुरू हो रहा है तो 20 मिनट पहले आपको ये पेपर मिलेगा, आंसर पेपर। कितने मिनट पहले? 20 मिनट पहले। तो 20 मिनट में आपको ये सब करना है जो मैं बता रहा हूं।
क्या करोगे आप, पहले पेपर के पेजेस गिनोगे कितने हैं, पहले पेपर के पेजेस गिनोगे, 20 पेज कंपलसरी होना चाहिए। 20 पेज से अगर ये कम हुआ तो वापस कर दीजिए, दूसरा लीजिए। सर को बोलना ये पेज कम है, ऐसा आता नहीं है, लेकिन कभी इनकेस आया, पेपर खोल कर देखिए, अगर सादा पेज आया, लाइनिंग नहीं बनी हुई, तो भी वापस कर दीजिए, दूसरा पेपर लीजिए। ठीक है, पैसे आपके, ये आपके फीस लेकर वो पेपर दिया जा रहा है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, लिखा हुआ हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने सीट नंबर लिख दिया, आपको देख रहे आप खोलकर, तो बीच में से पेपर लाइन नहीं बनी हुई है, सादा पेज आ गया है, वापस कर दीजिए, सर नहीं चलेगा ये, वापस दीजिए, दूसरा दीजिए। समझ में आया, डरना नहीं है बिल्कुल। तो ये पेपर आप रिटर्न करके दूसरा ले सकते हैं। उसके बाद फिर वो पूरा लिखने के बाद आपके पास जो सुपरवाइजर है वो आएगा, वो पहले यहां पर बारकोड लगाएगा, ये बारकोड है। बारकोड में आपके पास, आपके बारकोड पे आपका सीट नंबर रहेगा और सब्जेक्ट कौन सा है वो रहेगा। वो देखकर अपना सीट नंबर देखिए, बारकोड पे लिखा हुआ है नहीं, किसी दूसरे का बारकोड तो नहीं आ गया आपके पास, तो अपना बारकोड पे अपना सीट नंबर देखिए। उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसके ऊपर साइन कर दीजिए बस। और बारकोड जो है इस तरह चिपका देना है इसके ऊपर। ये आपको नहीं जम रहा है तो ये सुपरवाइजर खुद चिपका देता है, आपको करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, वो खुद लाके आपके पेपर पे चिपका देगा। सिर्फ आपको क्या चेक करना है कि इस स्टिकर पे, बारकोड स्टिकर पे मेरा सीट नंबर है या नहीं, इतना आपको चेक करना है। उसके बाद हॉलोग्राफ मिलेगा आपको, ये जो साइड में काला दिख रहा है ना, ये हॉलोग्राफ स्टिकर है, ये जाके इसके ऊपर चिपका देना है। आपका सीट नंबर वगैरह, जो नाम वगैरह, जो सब पूरा छुप जाएगा। ये इस तरह आपको यहां पर पेपर मिलेगा, सिर्फ आपका स्टिकर पे वो बारकोड दिखेगा और उसी को स्कैन करके जब मार्क्स देंगे तो आपका सीट नंबर कंप्यूटर पे नजर आ जाएगा। इतना पूरा करना है। अब जो साइड में नंबर दिए हुए ना 1 2 3 4, ये आपके पेपर चेक करने के बाद एग्जामिनर वहां नंबर लिखेगा। पहले लिखा हुआ है एग्जामिनर, उसके बाद मॉनिटर चेक करेगा वो पेपर, जैसे फिर उसके बाद चीफ मॉनिटर है ना, मॉनिटर फिर चीफ मॉनिटर, और उसके बाद आपके मार्क्स यहां पर काउंट होके आगे निकलेंगे। तो वो जो टोटल मार्क्स रहेंगे, मतलब जो आपको, अगर कहीं पर एग्जामिनर ने ज्यादा दिया है तो कम भी हो सकते हैं, और कहीं कम दिया है तो ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इससे डरने के, ज्यादातर ज्यादा होते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। मॉडरेटर जब चेक करते हैं पेपर, वो ये चेक करते हैं कि एग्जामिनर ने सही चेक किया या नहीं, तो आपका पेपर इस तरह चेक होगा। राइट, चलिए ये तो हो गया फ्रंट पेज। उसके बाद जैसे ही आप पेपर खोलोगे, जैसे आप पेपर खोलोगे तो इस तरह के पेज नंबर 1 वो हो गया। 2 पे आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, उसकी जरूरत नहीं है आपको। तीसरा पेज पे आपको आपका लिखना शुरू करना है, पेज नंबर 3 से। सबसे पहले आपको 2 कॉलम बनाना है, एक में सवाल नंबर रहेगा जैसे आपके सामने नजर आ रहा है उसी तरह आपको बनाना है, और दूसरे में जिमनी सवाल रहेगा। देखिए किस तरह कॉलम बना हुआ है और किस तरह साफ सुथरा पेपर लिखा हुआ है। एक लाइन छोड़कर लिखना है आपको, एक स्टेप। और जो भी साइंस में लिख रहे हो तो अच्छी से राइटिंग बनाकर बराबर दोनों कॉलम के बीच में आपका आना चाहिए, जैसे वो हल किया हुआ है ना उतने हिस्से में आना चाहिए। लाइन के बाहर जा रहा है, आधा जुमला लाइन के बाहर चले जा रहा है, आधा जुमला लाइन के अंदर चला, ऐसा नहीं करना है, इससे पेपर खराब हो जाता है, इससे दिखता नहीं अच्छा पेपर, एग्जामिनर पे इंप्रेशन नहीं पड़ेगा आपका। तो आपको पेपर एकदम सिस्टमेटिक साफ सुथरा लिखना है, इस तरह कॉलम बनाकर। सवाल नंबर 1, ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ऊपर जो बॉक्सेस बने हुए उसमें कुछ नहीं करना, वहां पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे चेक करके। वो अभी वीडियो आएगा हमारा किस तरह पेपर चेक होता है, वो उस पर वीडियो बनाऊंगा तो वो देख लेना, ठीक है। तो वहां पर कुछ नहीं लिखना, ऊपर के कॉलम में आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ सवाल नंबर उसका ए, उसका पहला कर रहे हो तो पहला ऐसा हल कर देने का। और हर सवाल नए पेज से करना है, चाहे उस पेज पे आपने एक लाइन क्यों ना लिखा हो। फर्ज कीजिए आपका पूरा कंप्लीट हो गया और ऊपर एक स्टेप आपकी अगले पेज पर चले गई और पूरा पेज खाली है, वहां से सवाल नंबर 2 शुरू नहीं करना, हर सवाल को आपको नया पेज शुरू करना है, चाहे वो पेज पे आपने एक लाइन क्यों ना लिखी हो, वो पूरा पेज छोड़ देना है, नए पेज से सवाल नंबर शुरू करना है, ठीक है। इतनी बातें याद रखना है आपको, ओके। अब ये पेपर चौथा पांचवा आपने हल करते हैं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, साफ साफ एकदम, इस तरह हल करने का है। बॉक्सेस जो है एक्टिविटी के बॉक्सेस, वो आपको कहां से बनाना है, पेन से बनाना है। कहां से बनाना है, पेन से। एक्टिविटी के बॉक्सेस आपको पेन से बनाना है। अब कभी कभी क्या होता है, पहले बॉक्स बना लेते हैं फिर उसके अंदर लिखते हो और उसके अंदर आता नहीं है तो बॉक्स के बाहर चला जाता है, तो पहले लिख लीजिए उसके बाद बॉक्स बना दीजिए, और बॉक्स बनाना कंपलसरी है।
पहले लिख लीजिए बॉक्स में क्या आएगा, और उसके बाद उसको बॉक्स को आप जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन बॉक्स में ही आना चाहिए, और बॉक्स पेन से बनाएंगे। और अगर कोई चीज अगर आपकी गलत हो गई, फर्ज कीजिए, देखिए ऊपर से सवाल नंबर 5 जो लिखा मैंने, उसमें 1 2 3 4 5वीं लाइन देखिए कटी हुई है, पेंसिल से काटना है उसको, उसको डार्क करते नहीं बैठना है, जोर से पेन से एकदम डार्क नहीं करना है, क्या लिखा था मैंने समझ में नहीं आया, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है तुमने क्या लिखे, वो तो सिर्फ सही क्या लिखा हो वो देखेंगे, पेपर चेक करने वाला क्या सही लिखा हुआ है वो देखेगा। तो जो काटना है ना, पेंसिल से हल्का काट दीजिए उसको, वो चाहे गलत हो कुछ भी हो, उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको पेन से एकदम जोर जोर से एकदम रगड़ रगड़ के ऐसा मत करो कि पेपर ही फट जाए आपका। अरे सिंपल काटिए उसको, और उसके बाद उसको वापस से अपना शुरू कर दीजिए ना, जहां से शुरू करना है आपको। तो जो अगर आपका कोई चीज गलत होती है तो पेंसिल से उसको काट दीजिए, और अपना फिर वापस से पेपर नीचे शुरू कर दीजिए। बात समझ में आ गई? पेन से काटना नहीं, और खोड़ते मत बैठना, उसको डार्क मत करते बैठना। तो इस तरह आपको पूरा पेपर जो है इस तरह सॉल्व करना है कि दोनों लाइन के बीच में आ जाए, दोनों लाइन के बीच में आ जाए। ये पेपर प्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा रहेगा तो एग्जामिनर पर आपके इंप्रेशन जाएंगे। और आपको रफ वर्क जो करना है ना, वो लास्ट पेज पर करना, आखिरी पेज, पेज नंबर 20 देखिए लिखा होगा, इस पर आप लिख दीजिए ऊपर रफ वर्क, कच्चा काम, और उस पर आपको जो हल करना है, जो कच्चा काम करना है वहां पर आप कीजिए, उसके कोई जरूरत नहीं, उसको काटने की भी जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने ऊपर लिख दिया रफ वर्क, ये काफी हो गया। एग्जामिनर उसको कुछ नहीं करता है, उसको सिर्फ ऐसा डैश कर देता है। तो अगर उसने नहीं भी काटे, आपने रफ वर्क करके कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इस तरह पेज नंबर 20 पे रफ वर्क लिख कीजिए और वहां कच्चा काम कीजिए, आपको जो भी हल करना है, जो भी करना है वहीं पर मत कीजिए जहां आप हल कर रहे हैं उसको, उसके बाजू के कॉलम में मत कीजिए, गंदा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप लास्ट पेज पे कीजिए। तो ये पूरा पेपर प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होगा, तो आपके मार्क्स भी एकदम अच्छे होंगे, 40 आउट ऑफ 40 इंशाल्लाह ताला। तो आइए हमारा आज का वीडियो था स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यार, दूसरे बच्चों को भी बोलिए। चलिए।